बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम सही बुखारी पढ़ेंगे। सफ़ा नंबर है 311 311। और अब अब्वाबुल हर्सी वल मुज़ाराती, खेती के मसाइल, वल मुज़ाराती और ज़मीन हिस्से पर देने के मसाइल। अब्वाब, ज़ारा युज़ारी मुज़ारा कहते हैं कि बंदा किसी को ज़मीन दे दे और उससे जो है ना वो कोई ना कोई चीज़ तय कर ले कि भाई इतना हिस्सा जो है। अब इसकी मुख्तलिफ़ शक्लें आगे आप पढ़ लेंगे कौन सी शक्लें जो हैं वो ठीक है और कौन सी शक्लें जो हैं वो ठीक नहीं हैं। और हर्स का माना खेती है, ये आम लफ्ज़ है, खेती बाड़ी करना। और जो मुज़ारत है वो ख़ास है, यानी वो खेती बाड़ी बंदा कर रहा है लेकिन वो किसी दूसरे को ज़मीन देकर जो है ना वो बिल वास्ता जो है वो खेती बाड़ी कर रहा है। वमा जा अफ़ीही, और उन अहादीस का बयान जो आई हैं इस बारे में। पहला बाब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने कायम किया है और वो है बाब फ़ज़्ल ज़री वल गरसी इदा उकिल मिन्हु, खेती की फ़जीलत, वल गरसी और पौधे लगाने की फ़जीलत। गरस का माना गाड़ना होता है। अमूमन पौधे शौधे गाड़े जाते हैं या वो चीज़ें जिनको जो है ना आप पनीरी की शक्ल में कोई निकालते हो कोई चीज़ और फिर वो लगाते हो। तो खेती की फ़जीलत और गरस गाड़ने की फ़जीलत, पौधा लगाने की फ़जीलत, दरख्त लगाने की फ़जीलत, इदा उकिल मिन्हु, जब उसे खाया जाए। ये भी साथ लगा दिया। यानी ये कि अगर आप अमल करते हैं और उससे लोगों को फ़ायदा पहुँचता है, जानदारों को फ़ायदा पहुँचता है, तो फिर ये फ़जीलत वाला अमल है। जैसा कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने शर्त लगाई हुई है उसके मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ। इदा उकिल मिन्हु व कौलुल्लाहि, और अल्लाह ताला का ये कौल, अफ़रअय्तुम मा तहरुसून, क्या तुमने देखा जो तुम खेती लगाते हो, आन तुम तज़रऊन, हो क्या तुम उसको उगाते हो, अम नहनु ज़ारिऊन, या क्या हम उगाने वाले हैं, लौ नशाउ लजअलनाहु हुतामन, अगर हम चाहें हम इसको हुतामन, टूटा हुआ, क्या कहते हैं, चूरा, चूरा बुरा, ऐसा कोई तर्जमा मेरा ख्याल शायद करते हैं, पुराना मैंने याद किया हुआ था टूटा हुआ जो है ना हम इसको कर दें, मतलब ये कि खेती जो है ये बिल्कुल हम ख़त्म कर दें और जो पौधे हैं वो ख़त्म हो जाएं, टूट फूट जाएं। चले पढ़ें। हज़रत अनस से मरवी है, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी ने फरमाया, मामी मुस्लिमीन यग़रिसु ग़रसन। अब वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो चीज़ें इधर आप पढ़ेंगे तो जैसा कि यहाँ पे खेती जो है ना खेती की फ़जीलत है और इज़ा उकिल मिन्हु यहाँ पे शर्त लगी हुई है। और आगे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बाब कायम किया है। चीज़ों की सूरत हाल वक़्त के साथ साथ बदल जाती है, ठीक है। आजकल जो सूरत हाल है वो मुख्तलिफ है। मैं अभी बात करता हूँ, ये हदीस में पढ़ लूँ। चलो, अनस बिन मालिक से मरवी है, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी ने फरमाया, मामी मुस्लिमिन यग़रिसु ग़रसन और यज़रउ ज़रअन, कोई मुसलमान नहीं है जो कोई चीज़ गाड़ता है ज़मीन में या कोई खेती लगाता है, कोई दरख्त लगाता है या कोई खेती लगाता है, दरख्त लगाता है ना, गरस का माना दरख्त लगा लो। फ़याकुलु मिन्हु तैरुन और इंसान, फिर उससे एक परिंदा या कोई इंसान खा लेता है, और बहीमतुन या कोई जानवर, इल्ला कान लहू बी सदक़तुन, मगर उसके लिए उसके बदले में सदका है। ज़ाहिर बात है, वैसे तो इसके रूल्स और कवानीन बने हुए हैं कि किसी का कोई पौधा लगा हुआ है किस सूरत में जो है वो आप उससे फल जो है वो खा सकते हैं। और वो भी हदीस में आता है अगर आप मुसाफिर हैं, आप गुज़र रहे हैं, यही आता है ना, हाँ जी लेकिन ये चीज़ें भी उर्फ़ के साथ साथ चलती हैं। तो इसमें हम ये कह सकते हैं, यानी वो चीज़ उन चीज़ों का ताल्लुक़ तो उर्फ़ के साथ है। बाकी इसमें यह है कि बंदा कोई खेती लगाता है या कोई क्या कहते हैं बाग लगाता है या कोई दरख्त लगा देता है और उसे जानवर खा लेते हैं, या बंदा कोई आ गया बंदा उसको खिला देता है, तो ये भी एक तरह का सदका है और ये उसको सवाब पहुँचेगा। मुस्लिम ने कहा हदसना बानुन क़ाल हदसना क़तादा हदसना अनस अन नबी, एक और सनद से भी ये हदीस आती है। पढ़ें। डराए जाने का बयान, किससे डराए जाने का बयान, माँ मसरिया कर लो, मिना वाक़िबिल इश्तिग़ाली, ठीक है, इश्तिग़ाल बि आलति ज़री, खेती के आले के साथ मसरूफ़ होने के अंजामों से। हमारे यहाँ अंजामों तो नहीं आता उर्दू में, अरबी में आ जाता है जमा अंजाम से। और जावज़ अल हद, या आदमी ने तजावज़ किया उस हद से, अल्लज़ी उमिर बी, जिसका हुक्म दिया गया। तो ये वाली जो बात है ना वो मैंने करनी थी। अब ये जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बाब कायम किया है, वो दरअसल ये बताने के लिए कि फ़जीलत है लेकिन एक हद तक है। अगर आप उससे तजावज़ करेंगे
तो फिर जो है ना क्या कहते हैं, यही चीज़ आपके लिए बुरी है, यही चीज़ आपके लिए बुरी है। ये बाब कायम किया क्योंकि आगे वाली जो हदीस है उससे ये चीज़ ज़ाहिर हो रही है कि ये खेती बाड़ी करना अच्छा नहीं है, खेती बाड़ी करना अच्छा नहीं है। और पीछे वाले जो अभी आपने ऊपर कुरान मजीद की आयत पढ़ी हैं या हदीस पढ़ी है, उसमें यह कि ये फजीलत वाला अमल है, और एक तरफ फजीलत वाला अमल है और दूसरी तरफ जो है ये अच्छा अमल नहीं है, जैसा कि मतन से ज़ाहिर हो रहा है। तो इमाम बुखारी जो है ना वो तत्बीक देने की कोशिश कर रहे हैं ये बाब कायम करके, बाब मायू हज़र मिना वाक़िबिल इश्तिग़ाली, यानी ये उसके बारे में है, एक बंदा खेती बाड़ी में मसरूफ़ हो जाता है और बाकी काम नहीं करता। और जावज़ल हद्द अल्लज़ी, मैं जो बात मैं करने वाला था वो ये है कि आजकल स्पेशलाइजेशन का दौर है। आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको उसको ऊपर मुकम्मल फ़ोकस करना पड़ता है, उसके बारे में बाकायदा स्टडी होती है। अब खेती बाड़ी करना वो नहीं है माजी में जो था कि आपने कोई चीज़ बो दी है बारिश होगी तो ठीक है, कुछ होगा, ये गुजारे लायक सही है, नहीं तो आप और गुजारा चला लेंगे। आबादी बढ़ गई है, आपने एक सोसाइटी को पालना है, और कोई भी जो काम है वो बिज़नेस के नुक्ता नज़र से भी किया जाता है। आपने उसमें से पैसे कमाने हैं, ज़िंदगी की और ज़रूरियात बहुत सी हैं वो भी पूरी करनी है। अगर एक मुल्क में खेती बाड़ी हो सकती है और वो करते नहीं है, वो दूसरों के मोहताज हैं। जैसे सनती ममालिक होते हैं जिनका दारोमदार सनत के ऊपर है, ऐसे ज़री ममालिक भी हैं जिनका दारोमदार ज़रात के ऊपर है। और दुनिया में कोई किसी न किसी चीज़ के ऊपर तो आपको इन्हिसार करना पड़ेगा। तो अब आपको मुकम्मल तवज्जो के साथ अगर आप तवज्जो देते हैं और जो है वो स्टडी करते हैं और नई नई चीज़ें खेती बाड़ी के बारे में सीखते हैं, नई नई टेक्निक सीखते हैं, मट्टी कैसी होती है, बीज की कौन से अक़साम के होते हैं, कौन से नए कौन से पुराने, जो नई नई बीमारियां वो कैसे आती हैं, उनकी रोकथाम कैसे कैसे ऐसे पौधे जो हैं वो बनाने, जो अगर फ्लड आ जाता है, सैलाब आ जाता है, ये मसला अब मुस्तकबिल में आने वाले हैं और सैलाब आएंगे। जैसे कि मशीन गोई की जा रही है कि जो मौसम है हमारे वो डिस्टर्ब हो रहे हैं और अगर यही जो ऐसा रहा तो 2030 के बाद जो है ना वो क्या कहते हैं, ये जो अभी सैलाब आते हैं इसका यूँ कह लें कि इसकी जो शरह वो बढ़ जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक है, इन सब के अगर कोई आ जाता है, सैलाब आता है, तो ऐसी कोई खेती या पौधा बनाना, ठीक है, या इस तरह का पौधा जो है वो लगाना, फसल, ये जो सारी चीज़ें हैं मतलब इनके ऊपर जो है ना वो क्या कहते हैं उसकी ज़रूरत है। तो इसलिए आजकल तो इंतहाई मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि जो बंदा खेती बाड़ी करेगा वो खेती बाड़ी ही करेगा। और शोबों को डिवाइड कर दिया गया, ये एजुकेशन वाले हैं जनाब, ये क्या कहते हैं कानून बनाने वाले हैं, और ये जो हैं वो कानून लागू करने वाले हैं, ठीक है, और ये एग्जेक्टिव है, हाँ, ये लेजिस्लेटिव असम्बली, लेजिस्लेचर, ठीक है, लेजिस्लेशन करने वाले हैं, और ये जुडिशरी है जी, इंसाफ देने वाले, अदलिया है। समझ आ रही है? ये बिजनेसमैन है, ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सनतकार हैं। तो ये जो भी आप काम करेंगे मुकम्मल फ़ोकस के साथ आप करेंगे, तो ये वाली चीज़ नहीं है। और ये मैं इसलिए कि कुछ लोग जो है ना वो तकरीरें करते हैं और जाके देहातों में वो ये है कि आप खेती बाड़ी करते हो, आप ये ना करो, आप कोई और काम करो। खेती बाड़ी अगर करेंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से? आपका मुल्क कहाँ से खाएगा? आप दूसरों के मोहताज हो जाएंगे। समझ आइए बात। अनबी उमामत अल-बाहिली, और ये हदीस जो है वो सुनाते हैं, काला वर आसिकतन, और उन्होंने वो जो हल होता है उसको कहते हैं, मेरा ख्याल है हाँ हल ही है, वही अल हदीदा अल्लती युहरसु बिहा, जिसके साथ खेती बाड़ी की जाती है। वह शैअम मिन आलतिल हरसी, और खेती के आले में से कोई चीज़ देखी तो उन्होंने कहा समिअतु नबी, मैंने सुना अल्लाह के नबी से आप फरमा रहे थे, ला यदखुलु हादा बैत कौमिन, ये किसी कौम के घर में दाखिल नहीं होता, इल्ला दखलहुल्लाहु अज़्ज़ुल्ला, मगर अल्लाह ताला उसमें ज़िल्लत जो है वो दाखिल कर देते हैं। अब हमारे भाई जो हैं वो तकरीरें करते हैं बाज़, और ये जनाब जाके देहातों में, और फिर उधर से हम चंदा लेते हैं, हम भी जो है ना वो ज़मीन का ये भी दे दो उसी ज़मीन से फिर हम लोगों से कहते हैं भी चंदा दे दो। और मोहम्मद ने कहा मजस्मु अबी उमामा सुदई इब्न अजलाना, पढ़ें जी। बाबू इक़्तिनाइल कल्बि लिल हरसी, खेती के लिए कुत्ता पालना, कुत्ता पालने का बयान। इक़्तिना का माना अल इत्तिखाद वल इमसाक नीचे लिखा हुआ है। वैसे तो आम कुत्ता जो है वो रखना अलाउ नहीं है माशरे में, लेकिन इसमें भी थोड़ी सी जो है ना वो जो है ना वो चेंजिंग आ गई है हमारी सोसाइटियों में।
और नोयत जो है वो बदल गई है या बदल सकती है, ठीक है। और जो वजह है जिस वजह से कुत्तों को क्या कहते हैं बैन किया गया, वो वजह अगर कोशिश की जाए तो हमारे माशरे से ख़त्म हो सकती है और फिर हम अपने माशरे में भी कुत्ता रख सकते हैं। ये मैं समझता हूँ, मेरे ज़हन में ये चीज़ है। जब मैं दुनिया के जो मुख्तलिफ़ माशरे हैं, सोसाइटी हैं, उनको मैं देखता हूँ तो मेरे ज़हन में ये चीज़ आती है। बहरहाल ये चलो ये एक तरफ बात है। ये इस्तिस्नाई सूरत है कि भाई खेती बाड़ी की इजाज़त है तो उसके लिए जो है कुत्ते भी हैं वो आप रख सकते हैं हिफाजत के लिए, क्योंकि जानवर आते हैं बाद वो फसलें जो हैं वो खा जाते हैं, ख़राब करते हैं, तो उनके लिए उनकी हिफाजत के लिए आप रख सकते हैं। चलें, अन अबी हुरैरा क़ाला, सो जाते हैं आप लोग? जो भी कुत्ता जो है वो रोकता है या रखता है, फ़इन्नहु यनकुसु कुल्ला यौमिन मिन अमलि क़िरातुन, हर रोज़ उसके अमल से एक क़िरात कम हो जाता है, इल्ला कल्ब हरसिन, सिवाय खेती के कुत्ते के, और माशियतिन या जानवरों वाले कुत्ते के। इब्न सीरीन और बसाले ने कहा नबी हुरैरा ताने नबी इल्ला कल्ब ग़नमिन और हरसिन और सईदिन, यानी जानवरों का कुत्ता ये भी बंदा रख सकता है। आपने बकरियाँ रखी हुई हैं उनकी हिफाजत के लिए, और हरसिन या खेती बाड़ी वाला कुत्ता, और सईदिन या शिकार का कुत्ता। और अबू हाजिम ने अबू हुरैरा से जब हदीस बयान की है, मुख्तलिफ लोग हज़रत अबू हुरैरा से हदीस बयान करते हैं ना, तो उन्होंने कहा कल्ब सईदिन और माशियतिन। पढ़ें। अच्छा भाई, अन्ना समिया सुफियान इब्न अबी ज़ुहैरिन रजुलन मिन अज़्ज़ी शनुआ था व कान मिन असहाबि नबी। ये अज़्ज़ी शनुआ कबीले का एक आदमी है, सुफियान बिन अबी ज़ुहैर, और वह असहाबे नबी में से था। उसकी वज़ाहत कर दी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने। उन्होंने कहा मैंने सुना अल्लाह के नबी से, आप फरमा रहे थे मन इक़्तना कल्बन, जिसने कुत्ता रखा, ला युग़नी अन्हु ज़रअन, जो उसको कफ़ायत नहीं करता खेती से, वाला ज़रअन, और ना ही जानवरों से, थन मुराद जानवर हैं। ना कहा था कुल्ला यौमिन मिन अमलि क़िरातुन, हर रोज़ उसके अमल से एक क़िरात जो है वो कम हो जाएगा। कुल तो मैंने कहा अंत समेत हादा मिन रसूलिल्लाह, क्या आपने ये बात अल्लाह के नबी से सुनी है? उन्होंने कहा ई व रब्बि हादल मस्जिद, इस मस्जिद के रब की कसम, ये यस यकीनन मैंने ये बात सुनी है। अभी इन्होंने हाशिया में लिखा हुआ है कि भाई ये अमल ये नक्स जो है ना, सवाब कम होता है, इसकी क्या वजह है? इख्तलाफू फी सबबिन नक्सी, ये पाबंदी लगा दी आपने भी ये काम नहीं करना, अगर आप करेंगे तो आपका सवाब कम हो जाएगा। कहते हैं कीला कहा गया इम्तिनाउल मलाइकति मिन दुखूली बैतिही, फरिश्ते घर में दाखिल नहीं होते। औ या फिर ये वजह है मा यलाकुल मारीना मिनल अज़ा, जो तकलीफ़ गुज़रने वालों को पहुँचती है। औ ज़ालिका उक़ूबतन लहुम लित्तिखादिहिम मा नुहिया अन इत्तिखादी, या फिर ये इस वजह से अजर कम होता है कि ये उनको सज़ा है क्योंकि उन्होंने वो काम किया जिससे उनको मना किया गया, उन्होंने वो चीज़ रखी है। औ लिकसरत अक्ली अन नजासात, या इस वजह से कि कुत्ते बहुत ज़्यादा नजासात पलीद चीज़ें खाते हैं। औ लिकराहत राहियातिहा, औ लिअन्ना बाज़ शैतान, या इस वजह के बाद कुत्ते शैतान होते हैं। औ लिबुलूग़िही फ़िल अवानी इंदा गफ़लत साहिबिहा, जो कुत्ते हैं वो बर्तनों में मुँह मारते हैं साहिब मालिक के गफलत के वक़्त। ये जो वजूहात हैं ये बयान की जाती हैं। बहरहाल हमारे माशरे में तो चलो ये जो क्या कहते हैं, जहाँ पे लोग समझदार रहते हैं और जिनको शऊर होता है कि हमने पड़ोसियों को, गली वालों को तंग नहीं करना, उन्होंने घरों में कुत्ते रखे होते हैं और बड़े समझदार कुत्ते बड़े महंगे महंगे मिलते हैं। आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आप घर में जाएंगे तो फिर आपको बहुत कुछ कहेंगे वो, ठीक है। हाँ जी, और कुत्ते जो बच्चों को घुमाने फिराने के लिए भी बाहर ले जाते हैं, सिक्योरिटी भी करते हैं, यस, और भी बहुत से काम करते हैं। बड़े समझदार कुत्ते भी होते हैं जिससे जो ये सारे काम नहीं करते और पोटी शोटी भी नहीं करते ऐसे हर जगह पे, ठीक है।
यस पढ़ें। बाब इस्तेमाल बकर लिल हिरासती, खेती बाड़ी के लिए गाय बैल इस्तेमाल का बयान। पढ़ें। अबू हुरैरा अल्लाह के नबी से बयान फरमाते हैं, उन्होंने कहा बैनमा रजुलन, एक दफ़ा एक आदमी राकिबुन अला बकरतिन, एक गाय या बैल पर सवार था। इल्तफ़तत इलैहि, वो जानवर उसकी तरफ मुड़ा। उसने कहा लम उखलक़ लिहादा, मैं इसके लिए पैदा नहीं किया गया। खुलिक तो मुझे पैदा किया गया लिल हिरासती, खेती बाड़ी के लिए। उन्होंने कहा आमन तो भी अना व अबू बकर व उमर, इसके साथ मैं अबू बकर और उमर ईमान ले आए। वाख़द ज़ेबु शातन, अब इससे इसका मतलब ये है कि जो गाय बैल हैं बाप काम करने का, खेती बाड़ी के लिए वो इस्तेमाल जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। और इस ज़िमन में ये बात भी समझ आती है कि ज़िमन में ये बात समझ आती है कि भाई गाय बैल को सवारी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ये समझ आती है ना। हाँ जी आती तो यही समझ है। तो बाद जो शारीन है वो ये कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि चीज़ों को फ़लाँ मकासद के लिए बनाया गया है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल दूसरा कर सकते हैं, इस्तेमाल हो सकते हैं लेकिन उनको बनाया गया वो किसी दूसरी चीज़ के लिए गया है। वाख़द ज़ीबु शातन, और भेड़िए ने एक बकरी पकड़ ली। फ़तबिया अर्राई, चरवाहा उसके पीछे लग गया तो, और उसने बकरी उससे छुड़वा ली। तो भेड़िए ने उसको कहा मन लहा यौम सबुई, दरिंदों वाले दिन कौन इनका क्या कहते हैं रखवाला होगा। यौमा, उस दिन ला राया लहा गैरी, जिस दिन मेरे अलावा कोई इनका चरवाहा नहीं होगा। अब ये कौन सा दिन है, कब ये मसला पेश आएगा। अब ये हाशिए में लिख रहे हैं, ये बात आपको पहले भी बताई थी कि एक वक्त ऐसा आएगा कि मदीने में सूरत हाल बड़ी अबतर होगी और लोग जो हैं वो हर चीज़ छोड़ छाड़ के, ठीक है, और उनकी जो कीमती चीज़ें वो भी लोग उसकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे। अब ये नंबर 9 में लिख रहे हैं, कुर्तबी ने कहा कन्ना युशीरु इला हदीस अबी हुरैरा था अलमरफूई, क्या हदीस है, यतरुकून अलमदीना अला खैरि मा कानत, बेहतरीन हालत में मदीने को छोड़ेंगे वो, ला यख्शाहा इल्ला अवाफ़ी, और मदीने को नहीं ढांपेंगे मगर अवाफ़ी युरीदु असिबा व तैरा, परिंदे और जो दरिंदे हैं वो मुराद ले रहे हैं, वो वहाँ पे आएंगे और वहाँ पे जानवरों पर वो अटैक करेंगे। अच्छा जी। क़ाल आमनतु बिही अना व अबू बकर व उमर, अबू सलमा ने कहा वमा हुमा यौमइज़िन फ़िल कौमी, और वो दोनों उस दिन कौम में नहीं थे। जब अल्लाह के नबी ने ये बात की तो उस वक़्त अबू बकर और उमर वहाँ पे लोगों में नहीं बैठे हुए थे। चलें। इदा काला, अगर एक आदमी कहता है एक फ़िनी मऊनत नखली और गैरी ही, खजूरों या किसी और चीज़ की मशक्क़त से तू मुझे कफ़ैत कर, व तुशरी का नहीं फ़िसमरी, और तू मेरे साथ शरीक होगा फ़िसमरी फल में, तो ये मामला करना ठीक है। एक बंदे की ज़मीन है, वो कहता है सही आओ भी काम करो, इधर आके मेरा बाग है, इधर काम करो, इस फल में से मैं आपको दूंगा, पैदावार जो है वो दे दूंगा मैं, तो ठीक है, और जो फिर तय पाया जाएगा उसके मुताबिक। लेकिन बाद सूरतों को जो कि झगड़े का मूजिब हैं, सबब हैं, उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है कि वो सूरतें आपने नहीं अपनानी। आगे आएंगे वो पढ़े। अबू हुरैरा ने कहा अल्लाह के अंसार ने अल्लाह के नबी से कहा इक़सिम बैनना व बैन इख़वानिना अन-नख़ीला, हमारे और हमारे भाइयों के दरमियान की जो खजूरें उनको तकसीम कर दें। आपने कहा ला नहीं करूँगा, नहीं मैं नहीं करता हूँ। अब उन्होंने क्यों कहा, आया इसकी कोई रीज़न थी कि वो कह रहे हैं तकसीम कर दें, या कि इनको जो है ना वो उनका जो दर्द है और जो दुख है, दुख की वजह से
अब ये हाशिया में लिख रहे हैं, पता नहीं ये कहाँ से लिखा है इन्होंने। कहते हैं अंसार ने कहा ही न कादिम नबी अल मदीना, जब अल्लाह के नबी मदीना आ गया, लोगों ने कहा या रसूलुल्लाह इक्सिम बैनना वन्नमा कालू ज़ालिका, ये बात उन्होंने की लेन अंसार लम्मा बाया नबी लैलतल अक़बा, जब अक़बा की रात, याद है एक घाटी के पास बैठ के, ठीक है, मक्का में अंसार और मुहाजिरीन, अंसार और अल्लाह के नबी के दरमियान मामला कुछ तय पाए थे, कुछ बातें तय पाई थी। तो उन्होंने कहा था आप वहाँ पे आए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, ये वो सारा लैलतुल अक़बा। शरत अलैहिम अन्नबी मुवासात मन हाजर अलैहिम, अल्लाह के नबी ने शर्त लगाई थी कि जो लोग आपकी तरफ हिजरत करके आएंगे, घर छोड़ के आप उनकी गम खारी करेंगे, आपने साथ देना, सपोर्ट करनी है, सपोर्ट देनी है, उनको सपोर्ट करना है। फलम्मा कदिमल मुहाजिरून क़ालतिल अंसार इक़सिम या रसूलल्लाह बैनना व बैनहुम व यअमलु कुल्लु वाहिदिन सामअ फलम यफ़अलिन नबी व हुवा माना क़ौली ला लिअन्नहु करिह अन यख़रुज शैउन मिन इक़रारिन अंसारी अन्हुम फ़क़ालतिल अंसारु तकफ़ूना व नुशरिकुकुम फ़िस्समारी। यानी उस वक़्त उन्होंने कहा था जब अल्लाह के नबी मुहाजिरीन के साथ आप मदीना में आए, मुहाजिरीन आए, अल्लाह के नबी है, तो आपने कहा था गम खारी करनी है, तो उन्होंने कहा था ठीक है आधा माल हमें इनको दे दो, तो आपने कहा नहीं ये चीज़ें तुम्हारी रहने दो। फिर उन्होंने फिर उस वक़्त ये बात की थी फ़कालो, फिर उन्होंने कहा फ़तकफ़ूना अलमौना, तुम हमें कफ़ायत करोगे मुशक्क़त से, यानी काम शाम फिर बाग में करो भाई, देखभाल हम जो है ना वो बागात की और देखभाल करते हैं, खेतियाँ लगाते हैं, और इसमें जो काम शाम में हमने करना होता है, तो आप हल चलाओ फिर ठीक है, पानी शानी लगाओ, बाग को पानी लगाओ, फल की देखभाल करो। वनुशरिकुकुम पे समराती, और फल में हम तुम्हें शरीक कर लेंगे। उन्होंने कहा समिअना व अताअना, हमने सुन लिया और हमने बात मान ली, चलें। दरख्त और खजूरें काटने का बयान। अनस ने कहा हमारा नबी बिन नखली फ़क़ुतिया, खजूरों के बारे में हुक्म दिया, उनको काट दिया गया। इस्लाम जो है ना वो मुफीद कामों का कहता है, तो जो गैर मुफीद हैं इस्लाम उनका नहीं कह सकता। तो ये एक दरख्त कितना कैसे जवान होता है, आम दरख्त, फिर एक फलदार दरख्त है जिससे आपकी जो है ना मतलब है रोज़ी वाबस्ता है, ठीक है, आपने फल खाना उससे, तो उसको काट दें तो ये कितना नुकसानदेह अमल है। तो ये बाब काम करने का मकसद ये है कि अगर ज़रूरत पड़े तो फिर आप काट सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। खाम खाए जनाब दरख्तों बढ़ दो, अगर उसका मुतबादिल है तो मुतबादिल जो ऑप्शन है वो अपनाएं। अब तो साइंस ने हमें बता दिया कि दरख्तों की क्या फ़ायदे हैं। अब तो बाकायदा ये स्टडी होती है कि दरख्त कितने ममालिक में होने चाहिए। हाँ, जितने भी दुनिया के मुल्क हैं या हर मुल्क में कितनी शरह से जो है ना कितनी ज़मीन के कितने फ़ीसद पे जो दरख्त हैं वो लगे होने चाहिए, और उसके क्या असरात हैं, और अगर आप नहीं लगाओगे तो क्या उसके मनफी असरात हैं जो हम फेस कर रहे हैं और आगे मुस्तक़बिल में जो हम फेस करेंगे। अगर हम यही सूरत रखते हैं कि दरख्तों को काट देते हैं जैसे हमने काट दिया है और अब लगाते नहीं हैं, तो अब मुस्तक़बिल में हमारे क्या मसले बनेंगे। अब तो बाकायदा इसके ऊपर स्टडी होती है। पर मज़हब ने यह कहा है कि अगर आपको ज़रूरत है तो फिर आप काट सकते हैं, कोई रीज़न हो, माकूल रीज़न, जस्टिफाइबल रीज़न। अन अब्दुल्लाह यानी नबी अन्नहु हर्रका नखला बनी नज़ीरी, अल्लाह के नबी से बयान किया कि उन्होंने बनी नज़ीर की खजूरों को जला दिया, वकाता और काटा, कटवा दिया। वही अल बुवैरा, यही वो बुवैरा जगह है जहाँ पे खजूरें वगैरह काटी गई थी। और इसी के लिए आसान कहता है वहान अला सरात बनी लोईन, बनी लोई के सरदारों पे आसान हाना हल्का हो गया, हल्की हो गई। हरीकुन आग, बिल बुवैरति मुस्ततीलु, जो भड़कने वाली थी बुवैरा जगह में। लोग कहते थे हम आके मदद करेंगे, ठीक है, ये कुरैश वाले कहते थे हम आके मदद करेंगे। अब जब आग लग गई है तो अब इसको वो मामूली समझ रहे हैं, अब वो आए नहीं हैं। चलें पढ़ें। हाशिया में लिखा हुआ है सादा से मुराद वहुम अन्नबी व क़ारिबू, आप और आपके रिश्तेदार मुराद हैं, वही कुरैश वाले। मतलब शेर का ये है कि अला यस्ततीऊन अल यौम अन युईनु बनी नज़ीरी,
आज उनको ताकत नहीं है बनु नज़ीर की मदद करें। वइन्नमा काला हादा ये बात आसान है क्यों कही, ये इसलिए कही ली अन्ना बनी रवैन व बनी नज़ीर कानू मुआहिदीन, इन्होंने वादा किया हुआ था एक दूसरे की मदद करने का। बलमान शदा वसान, जब हसान ने यह शेर कहा तो सुफियान बिन हारिस ने जवाब दिया अदाम अल्लाहु ज़ालिका मिन सनी वहर्रा गफ़ी नवाही हा अस्सईरा अयदाम अल्लाह तारीका दिल कल अर्द बिहैसु यह तसिलु बिनवाही अवैल मदीना। आगे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, लफ्ज़ मिटा हुआ है। वसाइर अर्दिल मुस्लिमीन। ठीक है, चलें। हनदला बिन कैस अंसारी से मरवी है, उन्होंने सुना राफ़ी बिन ख़तीज से, वो कह रहे थे कुन्ना अक्सर अहलिल मदीना थी मुज़दरान, हम आले मदीना में ज़्यादा थे खेती में खेती के लिहाज से। कुन्ना नुक़रिल अर्ज़, हम ज़मीन किराए पे देते थे, बिन नाहियत मिनहा, उसके एक नाहिया एक तरफ के बदले में, मुसम्मन जो मुतय्यन होती है लिसय्यदिल अर्ज़ी, ज़मीन के मालिक के लिए। हम कहते हैं ये ज़मीन किराए पे आप काम करो बोलो, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है इसकी जो पैदावार है ये ज़मीन के मालिक है। अब उसको पता होता था कि भाई कौन सा अमूमन, लेकिन बसा औकात फिर भी मसला बन जाता है। काला फमिम्मा युसाबु ज़ालिका व तस्लमुल अर्दु, ये उस ज़मीन में से जिसको कोई नुकसान पहुँचता ज़ालिका वो वाला पोर्शन होता है, हिस्सा होता, व तस्लमुल अर्दु, और जो बाकी ज़मीन है वो सही सालम रह जाती। वमिम्मा तुसाबु अल अर्दु, और उसमें से जिसको नुकसान पहुँचाया जाता, असाब युसीबु पहुँचना, अल अर्दु वो ज़मीन होती है, वही असलम ज़ालिका वो सालिम रह जाता है। फ़न हीना, तो हमें मना कर दिया गया, इसको शॉर्ट कर दिया। मतलब ये जब ये चीज़ें होती ना तो फिर एक का नुकसान हो जाता, और ये जो चीज़ें ये झगड़े का मूजब भी हो जाती। अब मालिक कहता मेरी ज़मीन है, मैंने कुछ लभे नहीं, इधर से दो, वो कहते आपने कहा था ये इसका लेंगे, अब हम क्या करें, या वो कहते हमने काम किया हमें दो, मालिक कहता मैं क्या करूँ, तो फिर हमें मना कर दिया गया। मोहम्मद ज़ाबू, और इसी से ये उसूल जो है ना वो ड्राइव किया हुआ है, लिया हुआ है कि ऐसी सूरतें जो झगड़े का मूजब हैं, जिनमें जहालत है या जो झगड़े का मूजब हैं, तो वो मना है ताकि कल को मसला ना बने। मोहम्मद ज़ाबू वलबारी को, और ये आपको पता है रोज़ी रोटी का मसला होता है भाई। अब जो किसान है जिसने काम करना है, अब वो उठा के वहाँ से सारा साल मेहनत करके घर नहीं लेके जाएगा तो क्या होगा। अब इसलिए उसका पारा तो हाई हो जाएगा, वो कहेगा मैं आना पे डंडे सोटे लैके इतने मेरा हिस्सा कटो, मैनू दो इतों, वो दूसरा कहेगा तेरी ऐसी दी तैसी, तू आते सही। अब वहाँ पे डंडे सोटे चलना बंदा मार जाए तो फिर इसलिए मना कर दिया। वह मज़ाब वालबारी को फ़लम तक उन योम में, सोना और चांदी उन दिनों नहीं था। ये नहीं सोना और चांदी के साथ ज़मीन को किराए पर नहीं दिया जाता था, ये शक्लें थीं। बाद में फिर जो है ना वो क्या कहते हैं सोने और चांदी के बदले में, मतलब ये कि जिसको हम ठेका कहते हैं, एक है ना हिस्से पे देना होता है और एक ठेके पे देना। हिस्से पे देना तो यही है ना कि आपने ज़मीन दे दी है और उसकी पैदावार में से आप जो तय कर लें फिर आप ले लें। ठेके पे देना ये है कि आपने पैसे ले लिए हैं, ज़मीन उसके बाद है वो जो मर्ज़ी करे, वो उसमें काश्तकारी करे ना करे, ठीक है, वो उसकी मर्ज़ी है, और जो मर्ज़ी काश्तकारी करे। इला ये कि आप पाबंदी लगा दें या आप बात करें या आपने फ़लाँ चीज़ बोनी है फ़लाँ चीज़ नहीं बोनी। पढ़े जी। हिस्से पर देना, बिशतरी बटाई पर देना, क्या देते हैं हिस्से पर देना, बिशतरी निसब के बदले में वना भी, और इस तरह की कोई और जो मतलब है जो सूरत है। कैस बिन मुस्लिम ने कहा अन अबी जाफरिन काला माबिल मदीनति अहलु बैति हिजरतिन इल्ला यदराउना अला सुलुसी व रुबुह। मदीना में हिजरत का कोई घर नहीं था, आले हिजरत का कोई घर नहीं था, हिजरत वाला कोई नहीं था घर मदीना में, मगर वो काश्तकारी करते थे। मतलब ये जितने लोग मदीना में आए थे ना हिजरत करके, वो काश्तकारी करते थे, यज़राउना खेती बाड़ी करते थे, अला सुलुसी सुलुस पे तीसरे हिस्से पे, व रुबी और चौथे हिस्से पे। वज़ारा अली व साद इब्न मालिक व अब्दुल्लाह इब्न मसूद व उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ व क़ासिम व उरवतु व आलु अबी बकर व आलु उमर व आलु अली व इब्न सिरीना। और इन सब ने भी ज़राअत की है, खेती बाड़ी जो है ना वो की है। और अब्दुर्रहमान बिन असवद ने कहा कुन तो उशारिकु अब्दुर्रहमान इब्न यजीद फ़िज़ारी, मैं अब्दुर्रहमान बिन यजीद का शरीक होता था फ़िज़ारी खेती बाड़ी में। और उमर ने लोगों से मामला किया ला इस शर्त पे
कि इन जा उमर बिलबद्र मिन इंदी फलाह व शत्रु, अगर उमर बीज लेके आया अपने पास से तो उसके लिए अशत्रु निसफ़ है। वन जाओ बिलबद्र, और अगर वो बीज लेके आए फलाह कदा, उनके लिए कितना है। ज़मीन में मैं खेती बाड़ी करता हूँ, अगर मैंने बीज डाला तो मैंने इतना लेना है, और अगर आप बीज लेकर आओगे मैं सिर्फ जस्ट खेती बाड़ी करूँगा तो फिर आपको इतना दिया जाएगा। हसन का अब्बासन तकून अल-अर्दुल आदिमा फ़युनफ़िक़ानी जमीअन, कोई हरज नहीं है कि ज़मीन उनमें से किसी एक की हो, फिर वो दोनों इकट्ठे खर्च करें। फ़मा खरज फ़हुव बैनहुमा, जो भी चीज़ पैदावार निकले वो उन दोनों के दरमियान मुश्तरका हो, तकसीम कर दी जाए। वरा ज़ालिका ज़ुहरी, ज़ुहरी ने इसको जायज़ समझा है, इमाम ज़ुहरी ने। और हसन का ला बास अन युजतनल क़ुत्नु अलन निस्फ़ी, कोई हरज नहीं है कि जो रुई है उसको चुना जाए अलन निस्फ़ी, निसफ़ पे। इब्राहीम और इब्न सिरीन ने, अता और हकम ज़ुहरी क़तादा ने कहा बास, कोई हरज नहीं है अयो तसौब बिसुलुसी और रुबई, कपड़ा दे दिया जाए सुलुस या रुबो पे, ठीक है, कपड़ा दे दिया जाए, मतलब ये है कि कपड़ा बनाने के लिए रुई शुई दे दी जाए और उनको ये कहा जाए जो कपड़ा जो है आप बनाएंगे उसमें से आपको इतना हिस्सा दे दिया जाएगा। माँ बनने का लाबासान तो करल माशिया तो अला सुलुसी व रुबई, सुलुस और रुबो पे जानवर को किराए पर दे दिया जाए इलाजली मुसम्मन मुय्यन मुद्दत तक, इसमें कोई हरज नहीं है। तो ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बड़ा बाब एक कायम कर दिया जो टाइटल है, उन्वान है, और उसमें बहुत सी सूरतों को जो है ना वो ऐड कर दिया कि ये सारी सूरतें, इसमें कोई हरज नहीं है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह मतलब जिनको जायज़ समझते हैं तो, और ज़ाहिरन बात भी ऐसे ही है, ठीक है, यानी ये सूरतें, इनमें कोई मसला तो नहीं लगता, लेकिन बाद लोगों ने बाद सूरतों में इख्तिलाफ़ किया हुआ है, ठीक है जी। हाँ जी, ये देखो ज़रा खोल कर, आवाज़ें तो नहीं बाहर से आ रही। अच्छा जी अब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने ये तो बाब कायम किया, बाबुल मुज़ाराती, कि आप जो है ना वो ज़मीन जो है वो हिस्से पर बटाई पर दे सकते हैं, और मुख्तलिफ़ शक्लें जो हैं यहाँ पे और ज़िमन में जो दलाइल भी हैं वो दे दिए, ठीक है। अब सुने ये मामला बहुत इख्तिलाफ़ी है। हाशिया लगाने वाले जो इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ उसका जो खुलासा वो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं यहाँ पढ़ देता हूँ आपके लिए, ये मुफीद है ये बहस जो है। इब्न बताल ने कहा इख्तलफ़ल उलमा फ़ी किराइल अर्दी बिशतरी व सुलुसी व रुबई, ज़मीन किराए पर देना आधे हिस्से, तीसरे हिस्से और चौथे हिस्से के बदले में, उलमा का इसमें इख्तलाफ है। इमाम बुखारी तो कह रहे हैं ना बाबुल मुज़ारात बिशतरी आप कर सकते हैं, लेकिन अहले इल्म का इसमें इख्तलाफ है। अब कैसे, ये देखें, कहते हैं फ़ाजाज़ ज़ालिका अली व इब्न मसूद व साद व ज़ुबैर व उसामत व इब्न उमर व माद व ख़बाब व क़ौल इब्न अल-मुसय्यब व ताऊस व इब्न अबी लैला व औज़ाई व सौरी व अबी यूसुफ व मोहम्मद व अहमद व हाउला यजाज़ुल मुज़ारात वल मुसाक़ात। इन्होंने कहा बाग भी दे सकते हैं, खेती भी दे सकते हैं, ये सब लोग हैं, लेकिन बातें नहीं करें भाई। वकारियत ज़ालिका ताइफ़तुन, एक गिरोह ने इसको नापसंद किया है, और ये कौन सा गिरोह है जिन्होंने कहा भाई आप ज़मीन हिस्से पे नहीं दे सकते। रुविया ज़ालिका इब्न अब्बास व इब्न उमर व इक्रिमत व नख़ी, ये बात इन लोगों से मरवी है। व कौलु मालिकिन व अबी हनीफ़ता व लैसी व शाफ़ी व अबी सौरिन, इन सब के नज़दीक ये इमाम मालिक का भी मौक़िफ़ है, इमाम अबू हनीफ़ा का और इमाम शाफ़ी का मौक़िफ़, साहब बड़े बड़े इमाम हैं इसमें, वो कहते हैं नहीं दे सकते। वही जोज़ इंदहुम अल मुसाक़ात, उनके नज़दीक मुसाक़ात जो है बाग देना ठीक है, आप बाग दे सकते हैं लेकिन ये नहीं दे सकते। व मना अबू हनीफ़ता व ज़ुफ़र फ़क़ाल ला तजूज़ुल मुज़ारात वल मुसाक़ात, इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम ज़ुफ़र ने तो बिल्कुल ही पाबंदी लगा दी ना, उन्होंने कहा मुज़ारत भी जायज़ नहीं है और मुसाक़ात भी जायज़ नहीं है किसी भी तरीके से, इंतहा, ये बात उनकी ख़त्म होगी इब्न बत्ताल की। वफ़ी शरह मिशकात लितिबी, और तिबी की जो मिशकात की शरह उसमें लिखा हुआ है ज़हाब शाफ़ी व मुवाफ़िक़ुहु इला जवाज़िल मुज़ाराती इज़ा कान तबअन लिल मुसाक़ाती, इमाम जो शाफ़ी हैं और उनके जो मुवाफ़क़त करने वाले हैं उन्होंने कहा है कि मुज़ारत जायज़ है इज़ा कान तबअन लिल मुसाक़ाती, बशर्ते के मुसाक़ात के ताबे हो, आप बाग दे रहे हो, ज़िमन में आप ज़मीन दे रहे हो। वला तजूज़ु मुनफ़रिदतन, अकेली ज़मीन आप दें, अकेली ज़मीन, ये ठीक नहीं है। कमा जराफ़ी खैबर, जैसा कि खैबर में वहाँ पे बगात थे, आपने बगात दिए प्लस ज़मीन दी, बगात के साथ ज़िमन में दी। वज़हब अक्सरुहुम इला जवाज़िल मुसाक़ाती वल मुज़ाराती मुजतमियतैनि व मुनफ़रिदतैनि, अक्सर उलमा का ख़्याल है कि मुसाक़ात भी जायज़ है और मुज़ारत ज़मीन हिस्से पे देना ये भी जायज़ है, इकट्ठा भी जायज़ है और अलग अलग भी जायज़ है। यानी
वहाँ पे मुजारत प्लस मुसाकात ये भी ठीक है, या फिर अकेले बाग देना, अकेली ज़मीन देना ये भी ठीक है। कहते हैं शेख मोयुद्दीन ने कहा हादा हुआ ज़ाहिरु अल मुख्तारुल हदीस खैबर, ठीक है, और यही चीज़ जो ज़ाहिर है और पसंदीदा है खैबर वाली हदीस की वजह से। ला युक़बलु दावा कौनिल मुज़ाराति फ़ी खैबर जातबन लिल मुसाकात, दावा कबूल नहीं किया जाएगा कि जो मुज़ारत खैबर में थी वो मुसाकात के ताबे थी, बल जात मुस्तक़िल्लतन, बल्कि वो मुस्तकिल थी। और फिर आगे एतराज़ किया गया कि भाई ज़मीन हिस्से पर देने से तो मना किया गया हदीस में, आगे भी आप शायद हदीस पढ़ेंगे, आगे आएंगी। तो अब आप कैसे कह रहे हो? तो ममानत वाली हदीस को अगर नासिख मान लिया जाए, इसको मनसूख मान लिया जाए, और जिन हदीस में जवाज़ मिलता है उनको मनसूख मान लिया जाए, तो फिर तो कहते हैं अम्मा अहादीस नही अनिल मुखाबरा फ़ौजीबानहा बिअन्ना महमूलतुन अला मा इज़ा इश्तरता लिकुल्लि वाहिदिन क़ितातन मुअय्यनतन मिनल अर्दी, कि भाई इसको वो जो हदीस हैं ममानत वाली उनको मामूल किया जाएगा जब हर एक शर्त लगा दे ज़मीन के मुतय्यन किते का। हर बंदा ये कहता है कि फ़लाँ किता मेरा है, तो जो मुजिब नज़ा है, झगड़े का सबब है, जो सूरत उसके ऊपर पाबंदी है। और इमाम अबू हनीफा ने कहा तो बिल्कुल ही जायज़ नहीं है। वो कहते हैं ये जो आप हदीस पेश कर रहे हो ना इधर, ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह हदीस पेश कर रहे हैं या कोई और बंदा हदीस पेश करता है, ये खैबर वाली से दलील लेते हैं। वो कहते हैं ये दलील बनती नहीं है आपकी। कैसे? कहते हैं वाजाब अबू हनीफा अन्ना मुआमलतन नबी अहल खैबर लम यकुन बितरीक़िल मुज़ाराति वल मुसाकाती, ये मुज़ारत और मुसाकात के तौर पे नहीं था, बल कानत बितरीक़िल खराजी, ये बतौर खराज आपने उनको दिए थे और उन्होंने टैक्स अदा करना था। अला वजिल मन्नी अलैहिम वसूली, एहसान करते हुए और रसूला के तौर पे था। लिअन्नहु मालिका गनीमतन, क्योंकि अल्लाह के नबी उसके मालिक हुए थे गनीमत के तौर पे। वलिअन्नहु लम युबय्यिन लहुम अल मुद्दा, ये इमाम अबू हनीफा का मौक़िफ़ है। और अल्लाह के नबी ने उनकी कोई मुद्दत बयान नहीं की। वलो कानत मुज़ारातन, और अगर ये मुज़ारत होती, जैसा कि आप लोग कहते हो कि ज़मीन आपने उनको हिस्से पे दे दी, बटाई पे दे दी, लबय्यनहा, तो आप उसको बयान कर देते, आप उसको बयान कर देते। लिन्नल मुज़ारात ला तजूज़ु इंद मन युजीज़ुहा, क्योंकि जो मुज़ारत है वो जायज़ नहीं है जो उसके हामी हैं, जो उसको जायज़ करार देते हैं, इल्ला बिबयानिल मुद्दती, मगर मुद्दत के बयान के साथ। बात समझ आ रही है? तो ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का मौक़िफ़ है कि भाई ये ज़रात जो है वो ठीक नहीं। आप कहेंगे खैबर वाली हदीस है, वो कहते हैं खैबर वाली हदीस में ज़रात नहीं थी, आपने खराज लेना था। और अबू बकर जो राज़ी हैं वो भी कहते हैं, वो कहते हैं उन्होंने कहा वमीमा यदुल्लु अला अन्ना मा शरत अलैहिम मिन निस्फ़ि तमरी वज़्ज़री कान अला वजिल जिज़िया, अल्लाह के नबी ने जो उन पर शर्त लगाई थी ना कि निसफ़ और निसफ़ खजूरें और खेती आप देंगे, तो वो जिज़िया के तौर पे था। अन्नहु लम युरवा फ़ी शैइन मिनल अख़बारि अन्नहु अख़ज़ मिनहुम अल जिज़िया, क्योंकि मरवी नहीं है किसी भी हदीस में अल्लाह के नबी ने उनसे जिज़िया लिया हो इलान माता, यहाँ तक कि वो फौत हो गए, अल्लाह के नबी वफ़ात पा गए। भला अबू बकरिन, और ना अबू बकर ने जिज़िया लिया यहाँ तक कि वो फौत हो गए। तो यही चीज़ लिए ना, अगर ये यहाँ पे ज़रात थी तो वो जिज़िया फिर ज़िम्मियों से जिज़िया किधर लिया आपने? तो ये जिज़िया ही है, ये जिज़िया ले रहे थे, तो लिहाजा ये मुज़ारत की दलील नहीं है। वला उमर, और ना उमर ने ऐलान, आप हाशिया देख रहे हैं, यहाँ तक क्या जलाहुम, उनको जिला वतन कर दिया। वलो लम यकुन ज़ालिका जिज़ियतन, और अगर ये जिज़िया ना होता लाख़ज़ मिनहुम, तो आप उनसे जिज़िया लेते हैं। ठीक है, हीन नाज़लत आयतुल जिज़िया, जब जिज़िया वाली आयत नाजिल हुई, कज़ाफ़िल ऐनी व शर्रिल मुतलिल कारी। तो ये जो है ना दरअसल जो है ना वो इख्तिलाफ़ है, ये नहीं अंडरस्टैंडिंग वाला इख्तिलाफ़ है। आपने जो मामला किया वो कौन सा किया? वो बाद लोग कहते हैं ज़रात वाला किया, बाद कहते हैं जनाब वो वाला किया। तो ये तरफ़ैन के दलाइल हैं। अब आप भी इस पर गौर व फिक्र कर लें। पढ़ें जी। अब्दुल्ला बिन उमर से ने खबर दी कि अल्लाह के नबी ने आमल आला खैबर, आले खैबर से मामला किया, बिशातरी मा यखरुज मिनहा, उसके निसब के बदले में जो उसमें से निकलेगी पैदावार, मिन ज़ारिन खेती से और समरिन या फल से। वकाना योती अज़वाज मियात वस्क़िन, और अब 100 वसक अपनी बीवियों को देते थे। समानून वस्क़ तमरिन व 20 वस्क़ शईरिन, 20 वसक जो है वो 80 वसक खजूरें होती थी और 20 वसक जो है वो जो होते थे। वक़समा उमर वग़य्यर अज़वाज नबी अन युक़्तिया लहुन्ना मिनल माई वल अर्दी और युमज़िया लहुन्ना, उमर ने जो है ना वो तकसीम की, खैबर को तकसीम किया, नीचे खैबर लिखा हुआ है,
अच्छा, अज़वाज नबी को इख्तियार दे दिया युक्ति अलहुन्ना मिनल माई, कि वो उनके लिए पानी और ज़मीन जो है वो काट कर अलग कर दें मखसूस हिस्सा, और युमज़ी अलहुन्ना, या उनके लिए जारी रखें मादी वाली जो सूरत हाल है। फ़मिन हुन्ना मन इख्तार अल अर्दा, बाद ने जो है वो ज़मीन को जो है वो क्या कहते हैं ले लिया। वमिन हुन्ना मन इख्तार अल वस्क़, बाद ने वस्क़ को ले, बाद ने कहा हमें पैदावार आती है बट ठीक है, हाँ हमें नहीं खाम का टेंशन चाहिए, भी ज़मीन की देखभाल करो, किस बंदे को देनी है किसको नहीं देनी। और बाद ने कहा नहीं हमें ज़मीन जो है वो दे दो, हम आप ज़मीन जिसको मर्ज़ी दें अपने हिसाब से, और उसमें से जो पैदावार है थोड़ी है ज़्यादा है वो हम वो लेंगे। वकानत आयशा तो इख्तारत अल अर्दा, और आयशा ने ज़मीन जो है वो ले ली थी। चलें, अगर एक आदमी सालों की शरत ना लगाए मुज़ारत में तो क्या ये जल सकता है या कि नहीं जल सकता। अब ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह क्योंकि उसके मामले को मुज़ारत समझ रहे हैं, इसलिए उसके मुताबिक वहाँ भी शरत नहीं लगाई गई थी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने ये बाब कायम किया और नीचे फिर वही हदीस लेकर आ गया। इब्न उमर काला आमल नबी खैबर बिशतरी मा यखरुजु मिन्हा मिन समरिन औ ज़ारिन, अल्लाह के नबी ने खैबर का मामला किया उसके निसब के बदले में जो उसमें से निकलेगा मिन समरिन फल और ज़ारिन या खेती जो है। अब नंबर 8 हाशिया में इन्होंने फिर वही बात लिखी हुई है। कहते हैं बताल ने का इख्तलाफ फिल मुज़ारात मिन गैरि अजलिन फ़कारिया मालिकुन वसौरी वशाफ़ी व बुसौरिन वकार बुसौरी ज़ालम युसम्मी सिनीना मालूमतन फ़ौवा अला सनत वाहिद हुकिया अम्बादी मन्ना वकाला उजीद इस्तिसानन या उजीद इस्तिसानन बादाउल क्या असल कौली नुक़िरुकुम माशिना। इब्न बत्ताल ने का उलमा के इख्तलाफ है मुज़ारत करना इस शक्ल में, ये मुज़ारत करना मिन गैरि अजलिन बग़ैर मुअय्यन मुद्दत के। इमाम मालिक सौरी शाफ़ी अबू सौर ने इसको नापसंद किया है। अबू सौर ने कहा अगर एक आदमी मालूम सालों का मुतय्यन नहीं करता तो वो 1 साल ही होगा। अगर एक बंदा मुज़ारत करता है और तो वक़्त मुकर्रर नहीं तो वहाँ पे 1 साल पर उसको मामूल किया जाएगा। लेकिन बाद ने कहा कि मैं इस्तिसानन इसको जायज़ कहता हूँ, क्यास को तरक करता हूँ। क्यास के मुकाबले में इस्तिसान होता है ना, क्यास जो है आम जो जनरल रूल है, और जो इस्तिसान होता है वो एक्सेप्शनल जो केस होती है, इस्तिस्नाई सूरत होती है। यानी क्यास अगर आप अकल इस्तेमाल करते हैं जो आप आम कवानीन देखते हैं फिर तो ठीक चीज़ नहीं है, लेकिन आप किसी मसलत की वजह से उस चीज़ को उस सूरत को आम जो सूरतें होती हैं उनसे निकाल देते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं मैं इस्तिसान ने इसको जायज़ कहता हूँ। क्यास अगर देखूँ तो मतलब है फिर तो वो ठीक नहीं है, मैं क्यास को छोड़ता हूँ। क्यों, और ये मैं इस्तिसान क्यों अपना रहा हूँ, ये कौली क्यों कि अल्लाह के नबी ने कहा नुक़िरुकुम माशिना, हम तुम्हें बरकरार रखेंगे जब तक हम चाहेंगे। ये चले बड़े अमर ने कहा काला अमरुन कुल तो लिताउसिन, मैंने तौस से कहा लो तरक्तल मुखाबरता, अगर आप मुखाबरा तरक कर दें, आई अल मुज़ारत, मुज़ारत का दूसरा नाम मुखाबरा है, ज़मीन हिस्से पर देना। फ़इन्नहुम यज़अमूना, तो लोग ये समझते हैं कि अन्ना नबिया नहा अनहु, अल्लाह के नबी ने इसे मना किया। उसने कहा ऐ अमर ए अमर फ़इन्नी ओतीहिम व उइनुहुम, ये कोई फजूल काम है। अब मेरी ज़मीन है, मैं काश्तकार नहीं करता, मैं लोगों को दे देता हूँ भी आप करो और इसमें मुझे भी दे दो, तो मैं उनको देता हूँ और उनकी इआनत करता हूँ, उनकी मदद करता हूँ। व इन आलमहुम अखबरनी, और इनका जो बड़ा आलिम है उसने मुझे ख़बर दी है, यानी इब्न अब्बास ने, इब्न अब्बास मुराद ले रहे थे कि अन्ना नबी अलम यनहा अन्हु, अल्लाह के नबी ने इससे मना नहीं किया, लेकिन आपने ये कहा था अय्यमना अहदुकुम अखाहु, ये कि तुम में से कोई ये कि अपने भाई को अतिया दे दे, ज़मीन वैसे गिफ्ट कर दे, भाई ये हिस्से पे ना दो वैसे दे दो, ये बेहतर है उसके लिए। या खुदा अली खर्जा मालूमन के मालूम उजरत उससे ले, ये आपने ये कहा था। आपने ये नहीं कहा था कि ये चीज़ ठीक नहीं है, आपने वैसे तरगीब के लिए कहा था यार आप लेते हो, वैसे अगर इजाफी ज़मीन है और आपकी ज़रूरत नहीं है तो आप दे दो किसी को इस्तेमाल करने को। चलें हाँ जी, यहूद के साथ मुज़ारत का बयान, ये चूँकि आपने किया था इसलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह बाब का हम कर रहे हैं। मतलब ये कि ज़रूरी नहीं ये मामला आपने मुसलमानों में करना है, गैर मुसलमानों भी आप कर सकते हैं, किसी को ज़मीन दे सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ अब वो मतलूब है ना, और भाई चीज़ मतलूब है, आपको चीज़ चाहिए, जैसे कहते हैं ना चम नहीं काम चाहिए, बंदा नहीं मतलूब काम होना चाहिए ना, तो ये चीज़ है। अन इब्न उमर रसूलुल्लाह पढ़ें भाई। अल्लाह के नबी ने खैबर यहूदियों को दिया शर्त पे कि वो उसमें काम करेंगे, वह यदरऊहा, और उसमें खेती बाड़ी करेंगे, वलहुम शत्रु मा खरज मिन्हा,
और उनके लिए उसका निसफ़ है खराज मिनहा, जो उसमें से निकलेगा, यानी जो पैदावार है आदि उनकी और आदि मुसलमानों की। बाबू मा युक़रा मिन शुरूति फ़िल मुज़ाराती, शर्तें मकरूह हैं। या कौन सी शर्तें मकरूह हैं मुज़ारत में? वही ना, इस तरह की शर्त जिसमें किसी एक फ़रीक का नुकसान होता है, तो वो जो शर्त है वो ठीक नहीं है। नीचे हदीस है, वही अभी ऊपर अब मैंने बात की थी, कहा था ना मैंने, ये बात जो शर्तें हैं, बात जो जो शक्लें हैं वो ठीक नहीं हैं। वो ये शक्ल, ये वाली हदीस है। और राफ़िन काला कुन्ना अक्सर अहल मदीना तिहाकलन, हम अहल मदीना में खेती बाड़ी के लिहाज से, खेतों के लिहाज से ज़्यादा थे। वकाना अहदुना युक्री अर्दाऊ, हम में से एक अपनी ज़मीन किराए पे देता, फिर वो कहता हादिल किता तो ली, ये किता मेरा, व हादी इलाका और ये तेरा, ठीक है, ये ज़मीन का टुकड़ा मेरा भी, ये तेरा। फ़रुबा माखरजत ज़ी वलम तुखरिज ज़ी, बस औक़ात ये पैदावार निकालती, ये देती और ये ना देती, ये ना निकालती। तो अल्लाह के नबी ने उनको मना कर दिया इसे कि भाई ये काम ना करो, क्योंकि इससे जो है ना वो झगड़ा खड़ा होता है, ठीक है, नुकसान होता है। एक बंदा मेहनत करता है जनाब, उसको मिलती नहीं है, तो सारा साल बेचारा, अब ये ठीक नहीं है। अगर कोई नुकसान होता है तो उसमें सब शरीक हों, और अगर फ़ायदा है तो जो फ़ायदा उसमें भी फिर एक तनासब से शरीक हों सभी। अगर नुकसान होता है तो एक तनासब से सभी लोग वो नुकसान को झेलें, बर्दाश्त करें। हाँ जी, हाँ जी, पढ़े, मशहूर हदीस है, वो आपने पहले भी कई दफ़ा पढ़ी हुई है। वो 3 लोग जो गार में फंस गए थे, अगला बाब है, इदा ज़रा बिमाल कौमिन बग़ैर इज़्निहिम, अगर एक बंदा खेती बाड़ी करता है किसी कौम के माल के साथ उनकी इजाज़त के बग़ैर, वकाना फ़ी ज़ालिका सलाहुन लहुम, और इसमें उनके लिए बेहतरी हो, तो ये सूरत जो है वो ठीक है। अब इसमें लंबी हदीस लेकर आके मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ, टाइम हमारे पास शॉर्ट है। आन अब्दुल्लाह इब्न उमर आने नबी काला बैनमा सलासतु नफरिन, एक दफ़ा 3 लोग यमशून चल रहे थे, आख़ादहुम अलमतर, उनको बारिश ने आ लिया। फ़ावौ इला गारिन, उन्होंने एक गार की तरफ ठिकाना पकड़ा, फ़ी जबलिन, एक पहाड़ में जो गार था, फ़न हत्तत अला फ़मी गारिम सखरतुम मिनल जबली, तो गार के मुँह पे पहाड़ से एक चट्टान जो है वो गिरी, फ़न तबग़त अलैहिम, उसके ऊपर वो चिस्पा हो गई, यानी उसने उसका मुँह बंद कर दिया। बाद ने बात से कहा उन्ज़ुरू आमाल जो है वो देखो, अमिल तुम हुआ जो तुमने किए हैं, सालियतन लिल्लाहि, ये खालिसतन लिल्लाहि बा लिखा हुआ, खालिस अल्लाह के लिए। फ़दुल्लाह बि, अल्लाह से दुआ करो उनके ज़रिए, लअल्लाहु युफ़र्रिजु अन्कुम, शायद अल्लाह ताला इसको तुमसे जो है ना वो खोल दे, दूर कर दे, हटा दे। उनमें से एक ने कहा अल्लाहुम्मा इन्नहु कान ली वालिदानी शेखानी कबीरानी, अल्लाह मेरे माँ बाप बूढ़े, बहुत बूढ़े थे, शेखानी कबीरानी, वली सिबियतुन सिगारुन, मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। कुन्तु अरा अलैहिम, मैं जानवर चराता था उनके लिए, फ़इज़ा रुहतु अलैहिम हलब, तो जब मैं उनके पास शाम को आता, मैं दूध होता, फ़बदातु बिवालिदैया, मैं अपने वालिदैन के साथ आगाज़ करता, अस्क़ीहिमा क़ब्ला बनी, अपने बच्चों से पहले अपने माँ बाप को पिलाता। वन्नी इस्ताख़रतु ज़ात यौमिन, एक दिन मुझे देर हो गई, वला माती, मैं नहीं आया, हत्ता हमसे, तो यहाँ तक मैंने शाम कर दी, फ़वजदतु नाइमैनी, मैंने पाया उन दोनों को, वो दोनों सो रहे हैं। फ़अलबतु, मैंने दूध दो लिया, कमा कुन्तु अलब, जैसे कि मैं माजी में दूध होता था। फ़क़ुमतु इंदा रूसी, मैं उनके सरों के पास खड़ा हो गया। अक़रअु अन उक़िदहुमा, मैं नापसंद कर रहा था कि उनको जगाऊँ, वअक़रअु अन अस्क़िया सिबिया, और मैंने नापसंद कर रहा था कि मैं बच्चों को पिलाऊँ। वसिबियतु यतज़ाग़ौना इंद क़दमैया, और जो बच्चे हैं वो चिल्ला रहे थे मेरे पाँव के पास। हत्ता तला फ़जर, यहाँ तक फजर होगी, मैं खड़ा रहा। अगर तू जानता है फ़इन कुन्त तालम अन्नी फ़अल्तु इब्तिग़ाअ वजहिका, मैंने ये काम तेरे रज़ा के लिए किया, फ़फ़रिज लना फ़रजतन, हमारे लिए कुशादगी पैदा कर, नरा मिन्हा अस्मा, जिससे हम आसमान को देख लें। फ़फ़रज अल्लाह, अल्लाह ताला ने जो है ना वो जगह को खोल दिया, कुछ कुशादगी पैदा कर दी। फ़रअवुस्समा, उन्होंने आसमान को देख लिया। वक़ाल आख़र, दूसरे ने कहा अल्लाहुम्मा इन्ना कानत ली बिन्तु अमीन, मेरे लिए चचा की बेटी थी, अहबब्तुहा कअशद्दि मा युहिब्बुर रिजाल वन्निसा, मैं उससे मोहब्बत करता था बहुत सख्त मोहब्बत, जैसा कि मर्द औरतों से करते हैं। फ़तलब्तु मिन्हा, मैंने उससे मुतालबा किया किसी चीज़ का, फ़अबत, वो ना मानी, उसने इनकार कर दिया। तातिया, यहाँ तक कि मैं उसके पास लेकर आऊँ, बिमियात दिनार, 100 दिनार। उसने कहा 100 दिनार जो है ना वो तेरे पास होंगे, इतने पैसे लूँगी मैं। फ़बग़ी, तो मैंने तलाश किया, ये हत्ता जमा, तो यहाँ तक मैंने उनको जमा कर लिया। फ़लम्मा वक़अतु बैन रिजलैहि है, जब मैं उसके जो है ना वो टांगों के दरमियान बैठा, उसने कहा या अब्दुल्लाह इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर, वला तफ़्तह अल ख़ातमा, मोहर को मत तोड़, मतलब ये कि मेरे करीब मत जा, इल्ला बिहक़्क़ि, मगर हक़ के साथ, यानी जायज़ तरीके से। फ़क़ुम, तो मैं खड़ा हो गया, फ़इन कुन्त तालमु, अगर तो जानता है अल्लाह अन्नी फ़अल्तुहु इब्तिग़ाअ वजहिका, मैंने ये काम तेरी रज़ा के लिए किया है, फ़फ़रिज लना फ़रजतन, तेरे चेहरे की तलाश ये रज़ा के लिए, तो हमारे लिए कुशादगी पैदा कर दे। फ़फ़ुरिज, कुशादगी पैदा कर दी गई। फिर और तीसरे ने कहा अल्लाहुम्मा इन्नी इस्ताजरतु अजीरन, मैंने मज़दूर रखा था, और बेफ़रक़ी अरुज़िन, चावलों के एक फ़र्क, एक जो है ना क्या कहते हैं
पैमाइश का एक जो कह लें आला है ये फ़र्क, जैसे हमारे यहाँ होता है ना टोपा बोरा ये वगैरह वगैरह। अच्छा, फलम्मा कदा अमल हो, जब उसने अपना अमल पूरा कर लिया, काम पूरा किया, उसने कहा आते नहीं हकीम राख मुझे दो। फ़ारस वाली मैंने वो पेश किया, फ़ारक़बान उसने रास किया, उसने कहा नहीं मैंने नहीं लेना। फलम अदराऊ, हमेशा मैं उसकी काशकारी करता रहा था। जमात मिन बकर, यहाँ तक मैंने उससे गाय बैल वरवा था और उसके चरवाए जमा कर लिए। फजानी वो एक दिन मेरे पास आ गया, उसने कहा इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर। फ़कुल्तु, मैंने कहा इज़हब इला ज़ालिकल बकरी वरवातिहा, उस गाय बैल और उसके चरवाओं की तरफ जा, फ़ख़ुज़ पकड़ ले। उसने कहा इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर। वला तस्तादी बिका, मेरे से मजाक ना कर। मैंने कहा इन्नी ला अस्तादी बिका, मैं तेरे से मजाक नहीं कर रहा हूँ। फ़ख़ुज़, इसको ले ले। फ़ख़ज़हु, फिर उसने उसको ले लिया। फ़इन कुन्त तालम अन्नी फ़अल्तु ज़ालिका, अगर तू जानता है कि मैंने ये काम इब्तिग़ा वजहिका, तेरे चेहरे की रज़ा के लिए किया है। फ़फ़रुज मा बक़िया, तो कुछ खोल दे जो कुछ बाकी है। फ़फ़रज अल्लाह, फिर अल्लाह ताला ने उसको खोल दिया, हटा दिया। अबू अब्दुल्लाह ने कहा, इब्ने उक़बा ने नाफ़े से जब ये हदीस बयान की तो फ़साई तो का लफ्ज़ जो है ना वो जो है ना उसमें फ़बग़ई तो की जगह पे मेरा ख्याल है सही तो का लफ्ज़ जो है वो बोले। चलें जी, बस कर दें, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है।